वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की वीडियो में नवाब बंगाल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए कैसे देखो एग्जाम में कैसे पूछते हैं पूरा समझते हैं। तो ये बंगाल है, तो बंगाल में उस समय जो बंगाल था इसमें बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश और ये बंगाल सब कुछ मिक्स था इसमें, ठीक है। बांग्लादेश का पूरा पार्ट मिक्स था उस समय बंगाल में। तो क्या होता है कि औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब का जो डेथ है वो 1707 में होता है। तो बंगाल क्या करता है, खुद को इंडिपेंडेंट कर लेता है, क्योंकि उस समय बंगाल जो है वो टैक्स देता था, किसको, औरंगजेब को देता था, ठीक है। तो औरंगजेब के रहते तो पॉसिबल नहीं था। तो 1700 में उसका एक दीवान रहता है जिसका नाम था मुर्शिद कुली, ठीक है। वहाँ पे 1700 में उसके बाद उसको उसने क्या किया, बंगाल को इंडिपेंडेंट कर लिया। और लेकिन टैक्स देता रहा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं किया था बंगाल को। वो टैक्स देते रहा था, किसको, मुगल को, ताकि मुगल वाले जो है ज़्यादा अटैक ना कर दे इस पे जाके। उस समय बंगाल की जो कैपिटल जो क्या थी, ढाका। तो जैसे मुर्शिद कुली जो है वो 1707 में क्या नवाब के बंगाल इंडिपेंडेंट कर लिया था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली क्या था, पहला नवाब था बंगाल का, ठीक है। जैसे ये बैठता है तो उसने क्या करता है, कैपिटल को चेंज कर लेता है, क्योंकि उसको डर था कहीं मुगल इसको मार न दे। इसलिए इसने ढाका से कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद चेंज कर दिया था मुर्शिद कुली ने। बंगाल में क्या हुआ था, इसने जो है वो इराजदारी सिस्टम लाया था। इसमें क्या था कि जमींदारी सिस्टम जिसको प्रथा बोलते हैं, जिसमें कि टैक्स वसूली होता है ज़मीन को देने में। तो आप याद रखना, ये राजदारी सिस्टम में जो हम लोग ज़मीन का टैक्स देते थे लोग। मुर्शिद कुली खान का जो दामाद था उसका नाम था सुजाउद्दीन बैठा, सुजाउद्दीन नाम था। लेकिन इसने कुछ खास कर नहीं पाया, कब आया कब चला गया पता नहीं चला। इसका जो बेटा था जिसका नाम था सरफराज, ये बहुत छोटे उम्र में जो है उसको राजा बना दिया गया, ठीक है। लेकिन इसका जो कमांडर है, सरफराज का जो कमांडर है अली वर्दी खान, इसको पसंद नहीं था कि यार इतना छोटा बच्चा है, हम इसके अंडर में काम नहीं करेंगे। तो इसने अटैक कर दिया सरफराज को, और सरफराज को मार दिया। और ये युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है गिरिया का युद्ध, ठीक है, आप याद रखना। जो अली वर्दी खान है, ठीक है। अब अली वर्दी खान के बारे में बात करते हैं। तो जो अली वर्दी खान है, ये जो जिसको मार के बैठा था, इसने ब्रिटिशर्स को हनी कॉम बोला था। हनी कॉम मतलब कि जब तक तुम ब्रिटिशर्स को छेड़ोगे नहीं तब तक ये मीठा मीठा शहद देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम ब्रिटिशर्स को छेड़ दोगे ये तुम्हें काट खाएंगे। तो अली वर्दी खान ने ब्रिटिशर्स को हनी कॉम बोला था। इसका कोई बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटी थी, जिसका नाम था, पहला नंबर अमीना बेगम, मामूना बेगम, घसीटी बेगम। तो जो अली वर्दी खान है, ये चाहता था कि अपने नाती को, मतलब अमीना बेगम की जो बेटा है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, क्या नाम है, सिराजुद्दौला, इसको राजगद्दी पे अगला नवाब ऑफ बंगाल की तरफ बैठाया जाए। लेकिन ये बात घसीटी बेगम को पसंद नहीं आई। बोला कि यार, मुझे, मेरा जो हस्बैंड है ये भी अच्छे से रूल करता है, तो मुझे इसके मेरे मेरे पति को क्यों नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी चिढ़ गई थी, किससे, सिराजुद्दौला से। तो जैसे सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब में बैठता है, इसे 3 लोग नफरत करते थे, जिसमें घसीटी बेगम, मीर जाफ़र जो सेनापति था, बोला था इतना छोटा लड़का है, इसके अंडर में तो मैं काम नहीं करूँगा। तो मीर जाफ़र ने विद्रोह कर दिया था। और ये शौकत जंगी जो इसका चचेरा भाई था, ठीक है, सिराजुद्दौला का। 3 लोग इसे पसंद नहीं करते थे। तो इसने क्या किया था कि मीर जाफ़र को जो है महल से निकलवा दिया था, और इसके जगह जो है मीर मदान को जो है बैठाया था, और घसीटी बेगम को जेल में बंद करवा दिया था। तो मीर जाफ़र की जगह इसने किस, मीर मदान को सेनापति बनाया था, इसको हटा दिया था, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बात करते हैं कलकत्ता के बारे में। तो कलकत्ता जो है उस समय अंग्रेज के अंडर में था। अंग्रेज उस समय जो है फोर्ट विलियम नाम का एक वहाँ पे बना के रखे हुए थे, और कलकत्ता सिटी बसाया था, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो अंग्रेज ने क्या किया, जैसे ये बैठा, क्या नाम है, सिराजुद्दौला, ये सिर्फ 17 साल का था, 17-18 साल का। अब देखा कि ये 17-18 साल का लौंडा क्या ही करेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फोर्टिफिकेशन शुरू किया, मतलब घेराबंदी शुरू किया। किले के सामने एक बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी ताकि किले का सपोर्ट हो सके। लेकिन ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं है, सिराजुद्दौला ने मना किया। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें लाइटली ले लिया। तो जो अंग्रेजों ने लाइटली ले लिया तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। अब 17-18 साल का लौंडा है। तो उसने 1756 में जो है फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया, इस पे अटैक कर दिया फोर्ट पे। सारे अंग्रेज भाग गए। अंग्रेज भागकर कहाँ चले गए, फुल्टा आइलैंड में चले गए। कहाँ चले गए, फुल्टा आइलैंड में। और जो 146 अंग्रेज वहां पे जो रुके हुए थे उसको इसने कोठरी में बंद करवा दिया, काली कलर की। तो अगले दिन खोला कोठरी को, तो इसमें से बचा, पता चला कि 123 जो है वो मर गए, सिर्फ 23 लोग बचे उसमें से। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उसने इसको बोल दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो आप याद रखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था, कि इसमें कि अंग्रेज को ये जो है कोठरी में बंद करके और अगले दिन निकाला तो इतने ही बचे, इतने अंग्रेज मारे गए, ठीक है। बाकी अंग्रेज जो फुल्टा आइलैंड पे छुपे हुए थे।
अब ये बात पता चली, जो मद्रास में लॉर्ड क्लाइव और वॉटसन थे वो दोनों आए नाव से, जहाज से आए, कलकत्ता पहुंचे। आते ही वहां पे सेनापति को वहां के मार दिया और कलकत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, मजबूरी में जो है उसे ट्रीटी साइन करने पड़ा, किसको, सिराजुद्दौला को। ठीक है, उस ट्रीटी को बोलते हैं अलीनगर की ट्रीटी। ये जो है सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। अब अंग्रेज क्या थे, बहुत सारे इसमें अंग्रेज को फायदा हुआ था कि अंग्रेज को ये पावर मिल गया था कि वो अपना सिक्का लॉन्च कर सकता है। फाइनेंशियली अंग्रेज को बहुत फायदा हुआ था और पूरे कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। लेकिन अब ये जो है सिराजुद्दौला, ये कुछ टाइम तो चुप बैठा, लेकिन इसको फिर 17-18 साल का लौंडा है, बोला कि नहीं मैं बदला तो लूंगा। तो कुछ देर बाद क्या किया इसने, जो ट्रीटी थी उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही पता चला अंग्रेजों को, इसने अलीनगर की ट्रीटी को ब्रेक किया सिराजुद्दौला ने। तो सिराजुद्दौला अंग्रेज के बीच में घमासान युद्ध हुआ, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, 1757 का हुआ था। इसमें कि सिराजुद्दौला, उसका सेनापति मीर मदान एक साथ थे, और ब्रिटिश आर्मी के साथ आ गया था कौन कौन, क्लाइव, वॉटसन और मीर जाफर, जिसको निकाला गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला ने। इसमें क्या होता है, ये जो है सिराजुद्दौला जो है भाग जाता है, क्योंकि 50% जो सेना है सिराजुद्दौला का, वो मीर जाफर पहले इसका सेनापति था ना, तो ये अपने तरफ ले आया था। तो सिराजुद्दौला वीक पड़ गया और भाग गया। और जैसे ही ये भागा तो मीर जाफर का जो बेटा है, उसने सिराजुद्दौला को पटना में जाके मार दिया। नेक्स्ट बंगाल नेक्स्ट नवाब बनाया किसको, अंग्रेजों ने मीर जाफर को। लेकिन ये कुछ टाइम तक टैक्स नहीं दे पाया, इसको हटा के फिर मीर कासिम को बनाया। लेकिन ये भी कुछ अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगा दूसरा, तो इसको भी हटा दिया, फिर मीर जाफर को बनाया। इसे जो मीर कासिम था काफ़ी नाराज़ था। इसने जाके मुगल बादशाह, उस समय शाह आलम बैठे हुए थे, और अवध के नवाब जिसमें कि सुजाउद्दीन दौला था, सुजाउद्दौला था। तो अवध के नवाब सजाउद्दौला और शाह आलम के साथ मिल के एक ट्रीटी साइन किया कि हम तीनों मिल के अंग्रेज को हटाते नहीं तो इस सब पे कब्जा कर लेंगे। उस समय होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में होता है, 1764 में, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज का पूरा कलकत्ता पे अच्छी तरह से कब्जा हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे और भी।